बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर का कत्ल मैंने नहीं, नूर के बाप या भाई ने किया है। हमारे रिलेशनशिप की वजह से नूर को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। जाहिर जी बिल्कुल बेगुनाह है, उससे बाइज्जत बरी किया जाए और पुलिस असल कातिल को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जाहिर के वकील की नई फुलझड़ी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जी, इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियो नूर मुकद्दम कत्ल केस में बनाई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा देखा करें, शेयर किया करें, पोस्ट किया करें, ताकि ये जो दरिंदे इस वक्त दरिंदगी ही फैला रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे किस तरह से हमारे मुल्क का हाल हुआ हुआ है कि एक कातिल जो है अब वो गैरत के नाम पे कत्ल डाल रहा है। एक कातिल जिसने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया, उनकी पावर आप देखें, पैसे की पावर देखें, उनका पैसे में नशे में रहना देखें कि किस तरह से वो एक सिंपल केस को उलझा रहे हैं, पूरी कौम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अदालतों का वक्त वेस्ट कर रहे हैं और फिर भी बड़े आराम से सीना तान के सर उठा के जो है इस माशरे में रह रहे हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूची। दरिंदा जाहिर जाफर का वकील, मैं तो कहती हूँ उसको जितनी भी सलामियाँ पेश की जाएं कम है। उसको तो मेरे ख्याल में 21 तोपों की सलामी पेश करनी चाहिए, उसको तोपों के आगे खड़ा करके सलामी पेश करनी चाहिए। दरिंदा जाहिर का जो वकील है सिकंदर जुल्कुरनैन सलीम ने नूर मुकद्दम कत्ल का इल्ज़ाम जी नूर ही के वालिद यानी कि शौकत मुकद्दम साहब और नूर के भाई पर लगा दिया है। कातिल जाहिर के वकील ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दिया है। पुलिस पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जी वाक़े से मुतालिक एक कहानी घड़ी गई है और जिस पर जो मीडिया है वो भी पुलिस का साथ दे रहा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि शौकत मुकद्दम साहब ने अपनी बेटी को खुद ही कत्ल कर दिया या उसके भाई ने किया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ पुलिस को मिलाया, पुलिस ने अपने साथ मीडिया को मिलाया और ये बेचारे मजलूम मासूम से जो है जाहिर जाफर साहब, जिनकी जो है शराफत के किस्से इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके जो है इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक जो है लगे हुए हैं शराफत के इनके किस्से। हर कोई सुनाता है अपनी बच्चियों को कि इतना शरीफ इंसान है कि अपनी इज्जतें अपनी जानें बचा लो इस दरिंदे से, कहीं ये ना हो कि ये आ जाए और तुम लोगों की इज्जतें भी जाएं और तुम लोगों की जानें भी जाएं। तो इनकी शराफत के किस्से इनके वकील के मुताबिक बड़े दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि सब लोग मिले हुए। दरिंदा जाहिर जाफर जब अपने दिफा के लिए वकीलों के इंटरव्यूज ले रहा था, आपको याद होगा, हर दूसरे वकील के बारे में कहता था जी ये वकील मुझे नहीं चाहिए, ये वकील मुझे नहीं चाहिए, बड़े बेचारा मस्कीन बन के जो है कहा करता था। तो उसने तमाम वकीलों को रिजेक्ट किया था और सिकंदर जुल्कुरनैन सलीम साहब को उन्होंने सिलेक्ट किया था और ये साबित कर दिया कि जी नेटफ्लिक्स की सीरीज और शेक्सपियर के ड्रामे ही जो है उसे बचा सकते हैं, क्योंकि उनका वकील जो है इसमें माहिर है, बड़ी सीरीज़ देखता है, बड़े शेक्सपियर के ड्रामे देखता है, बड़ा मैं कहती हूँ फिल्मी किस्म का इंसान है जो ड्रामाई दुनिया में रहता है। भाई साहब, ड्रामाई दुनिया में रहते हुए जो है वो ड्रामे बनाने में, झूठी कहानियाँ घड़ने में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कातिल जाहिर जाफर को जो वकील है, दलील तो अभी तक खैर वो कोई दे नहीं सकता, अलबत्ता हाँ कहानियाँ बड़ी बड़ी और झूठी सुनाने का माहिर है। जब वकील जो है इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, यकीन माने इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि पहले ही ये बोल चुका है कि हायर कोर्ट से तो जाहिर जाफर को बचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसको आराम से बचा लूंगा और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब इस दरिंदे वकील ने क्या किया है? शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मरकजी मुल्जिम है दरिंदा जाहिर जाफर, उसका वकील सिकंदर जुल्कुरनैन सलीम ने अपने हतमी दलाइल दे दिए हैं और तफ्तीश पर ही मुताद्दिद सवालात उठा दिए। इस केस के दौरान उसने कहा है कि जी पुलिस ने इकलौते भाई, जो कि नूर मुकद्दम का इकलौता भाई है, उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ये तो गैरत का मामला भी हो सकता है। बिल्कुल जी, गैरत का मामला अगर था, इतना ही गैरत का मामला था, तो वो जो दरिंदा जाहिर जाफर है उसने जाके क्यों नहीं पुलिस पे कंप्लेन करवाई कि जी मेरे जो दोस्त है, मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया है गैरत के नाम पे उसके बाप और भाई ने, तो मैं जो हूँ मुकदमा दर्ज करवाता हूँ। तू वहां पर जो है बरहना हालत में खड़ा हुआ था, तेरे हाथ में चाकू था, तूने पकड़ के लोगों पे वार किए, तूने नूर का सर जो है तन से जुदा किया, तूने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस में हम देख सकते हैं तू घसीट रहा है, वहां पे उसका नूर का जो बाप और भाई तो हमें कहीं भी नजर नहीं आया, घसीटता हुआ तो तू ही नजर आया है ना। किस कदर झूठा इंसान है, इसका वकील भी कितना झूठा है। अच्छा जी, मुल्जिम के वकील का यह भी कहना है कि जी हो सकता है कि भाई पुलिस की जानिब से बनाई जाने वाली कहानी का साथ ना देना चाहता हो,
उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए, मतलब अपनी फजूल बकवास उन्होंने खत्म नहीं की। उन्होंने कहा कि जब वो 19 जुलाई को घर पहुंचे तो पता चला कि जी नूर घर पे मौजूद नहीं है। वो कहानी सुना रहा है उसके फैमिली के हवाले से, जबकि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि नूर मुकद्दम 18 जुलाई को छलांग लगाकर जाए वकुआ से फरार हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसे मुमकिन है कि एक दिन तक बच्चा घर ना लौटे और वालिदैन जो है परेशान ना हो और पुलिस को खबर ना करे। सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि पुलिस एहलकार के बयान के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो बालाई मंजिल पर कुछ लोग मौजूद थे, जबकि पूरी तफ्तीश में ये नहीं बताया गया कि वो लोग कौन थे। तुम्हें नहीं पता वो लोग कौन थे? अजीब फजूल बातें कर रहे हो। तुमने सारी सीसीटीवी फुटेजेस 36,000 बार देखी, तुम्हें नहीं पता वो कौन थे? क्यों कहानियां फजूल में बना रहे हो? क्यों झूठी कहानियां? तुम्हें मौत भूली हुई है? तुम्हें लगता है कि जी यहाँ पे सारी जिंदगी यहाँ पे रहना है, मरना नहीं है इंसान ने, बस यही जिंदगी है। तो भाई अगर फिरौन बनने का शौक है तो देख लो फिरौन का हाल इस वक्त क्या है। बहुत सारे फिरौन आए, बहुत सारी फिरौनियत दिखाई, उसके बाद हाल क्या हुआ वो रहती दुनिया तक लोग देखते हैं कि फिरौन पर क्या लोग लानतें बरसाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है, बयान में मजीद बताया गया कि मकतूला की लाश पड़ी थी और 4-5 लोगों ने जाहिर को पकड़ा हुआ था। वहीं से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, मगर उन कुछ लोगों को क्यों जाने दिया? फिर दलाइल देते हुए इसका मजीद कहना था कि जब नूर मुकद्दम छलांग लगाकर बाहर आती है और जाहिर ने उनको बंद कर दिया, किसी ने जाहिर के हाथ में कोई असलहा देखा। हो सकता है जी मुलजिम जो है वो नूर को बचाने के लिए बंद करता। वाह क्या बात है। मैं आपको भी बताती हूँ ना, आप मुझे लगता है किसी बहुत ही थर्ड क्लास जो है डायरेक्टर की फिल्में देखते हैं या सीरीज देखते हैं। वाह आपके क्या कहने। वो बेचारी को घसीटता हुआ लेके जा रहा था, कहीं से किसी एंगल से कोई अंधा भी महसूस करके बता सकता है कि नूर उसी से बच रही थी, वो नूर को किसी और से बचा नहीं रहा था। फिर जी ये भी सवाल उसने उठाया कि एफआईआर में सर तन से जुदा करने का जिक्र तो मौजूद था, लेकिन खून का जिक्र मौजूद नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि किसी का गला काटा और जो है खून हाथों पे ना लगा हो? इसने कहा कि पोस्टमार्टम सुबह 9 बजे के बाद हुआ और सारी रात कहानी बनाई जाती रही। अगर मजीद वक्त मिलता तो शायद शहादत भी ले आते कि कत्ल कैसे हुआ। ये तो आप लोगों के काम है, झूठ तो आप बोल रहे हैं। उनकी तो बेटी गई है, उनकी तो बेटी का सर तन से जुदा हुआ है, उनको कहानियां बनाने की क्या जरूरत है? कहानियां तो बनाने के लिए आपके पास वक्त है। कहानी नंबर 1 आपने बनाई, जाहिर जाफर जो है वो पागल है। फिर कहानी आपने बनाई कि जी वो मनीषात का इस्तेमाल करता है। फिर आपने कहा कि जी वो जो है इतना पागल है कि उसको कुछ समझ नहीं आती। फिर आपने पता नहीं कितनी कहानियां सुनाई कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। डे 1 से कहानियां तो आप सुना रहे हैं, मीडिया के सामने भी बकवास आप लोग करते हैं। जाहिर जाफर को जो है कभी पागल बनाने के लिए आप लोग कोशिशें करते हैं, कभी उससे एक्टिंग करवाते हैं। वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो चुका, उसको समझ ही नहीं आती। आपने अभी जाहिर जाफर को जो कहानी पढ़ाई है कि जी तुमने कत्ल नहीं किया, अगर पहले पढ़ा देते तो बेचारा थोड़ा सा रिलैक्स रह जाता। उसको तो अभी जाके एंड में पता चला कि जी उसने तो कत्ल नहीं किया। तो कहानियां बनाने का काम तो जनाब आपका है, आपके जो दरिंदे साथी हैं, जो जाफर्स हैं, उनका काम है। यहाँ पर कहानियां जिनका जाता है, जिनकी बेटी गई है, वो कहानियां क्यों बनाएंगे? फिर जी ये कहता है कि एक रोज तक जब बच्ची घर ना आए, उसके बावजूद पुलिस को इत्तला नहीं दी जाती, तो वालिदैन पर जो है वो गफलत की शिक लगनी चाहिए। फ्रांसिक टीम ने जाए वकुआ से सब कुछ हासिल किया, लेकिन डीवीआर नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ी फ्लॉ है। वो कहते हैं जी नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत में पेश होने वाले मुल्जिमान ने कहा कि जी जितने भी उनके वकील थे उन्होंने कहा जी ये तो खुला तजाद है। फिर उन्होंने काफ़ी कहानियां सुनाई। उन्होंने ये भी कहा कि जी जो कॉल डेटा है जान मोहम्मद का, उसकी कॉल से कुछ भी नहीं मिला, वो भी बेचारा बेगुनाह है। और फिर उसने कहा कि जी किसी बंदे को 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया, किसी को 18 दिन के बाद जो है केस में मुलव्विस किया गया। सिकंदर जुल्करनैन ने दलाइल के अख्ताम पे कहा कि जी प्रोसिक्यूशन का पूरा केस वाकयाती शहादतों पर है। जाहिर जाफर पर जो गला काटने का इल्जाम है उसके फिंगरप्रिंट्स ही नहीं मिले। तो भाई फिंगरप्रिंट्स कैसे मिलते? थेरेपी वर्क्स की टीम जो तुम्हारे बाप दादाओं ने वहां पर भेजी थी, वो सारे के सारे निशानात मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए 1 घंटे तक वो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के लिए चिल्ला काटते रहे हैं। वो वहां पर क्या कर रहे थे? वो यही कर रहे थे, सबूतों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। वो तो जाहिर जाफर के साथ मामले उनके खराब हो गए, वरना नूर मुकद्दम की लाश भी वहां से गायब होनी थी, जाहिर जाफर भी गायब होना था। हमें तो पता ही नहीं चलना था कि उस घर के अंदर, जो जाफर्स का घर है, उस घर के अंदर पता नहीं कितने लोगों को तुम लोग मार के दफना चुके हो, कितने लोगों की लाशें तुम जो है फेंक चुके हो, तुम लोगों के सर कितने वहां पर कलम कर चुके हो। हमें तो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो बात यह है कि फिंगरप्रिंट्स के साथ छेड़खानी जो है वो थेरेपी वर्क्स की टीम ने की है, सबको पता है। फिर कहते हैं जी पिस्टल पे से भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अब नहीं मिले तो ये तुम लोगों का मसला है ना, नहीं मिले तो मिटाए गए हैं तो नहीं मिले ना। फिर जी वो कहते हैं कि जी जितने भी बयानात हैं, किसी भी चीज़ की कड़ियां नहीं मिल रही, ये बयानात जो हैं वो तजाद से भरे हुए हैं। उसके मुताबिक मौके से सिगरेट के 4 टुकड़े भी मिले, जिनमें 2 नामालूम अफराद थे।
इन अफराद को भी पेश नहीं किया गया। फिर उसने बड़ी फजूल कहानियां सुनाई है। अब 21 फरवरी तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।